दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप गूगल कैलेंडर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस कैलेंडर में यदि आपने कई सारे इवेंट्स बनाए हुए हैं तो इस इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को गूगल शीट पे लाना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। तो दोस्तों, वीडियो ये आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट में और वहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कैलेंडर ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि आप यदि किसी भी नए अगर जैसे गूगल शीट पर आप काम करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास स्प्रेडशीट ऐप नाम का क्लास है। इसी तरीके से यदि आप डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट ऐप नाम का क्लास है। यदि फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो फॉर्म ऐप है। और इसी तरीके से यदि आप कैलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं तो कैलेंडर ऐप नाम का क्लास है। तो कैलेंडर ऐप के नाम पे क्लास से ही हम सारी जो चीज़ें हैं वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मेथड्स और प्रॉपर्टीज जो कैलेंडर ऐप के हैं वो हम गेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए, हमारा एक कैलेंडर है और कैलेंडर के अंदर एक्चुअली आपको समझाने के लिए मैंने 2 इवेंट्स बनाए हुए हैं 15 तारीख और 16 तारीख में, जिसका नाम है गो टू मार्केट और गो टू ऑफिस। इसकी यदि आप पूरा डिटेलिंग चाहते हैं तो आप उसके जो है इसकी पूरी डिटेल को कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम जो है देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का नाम दे देते हैं गेट इवेंट्स। गेट इवेंट्स यहाँ पे देने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और सेव करने के बाद हम कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो हमारे पास क्लास नेम है वो है कैलेंडर ऐप। तो उस कैलेंडर ऐप को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं लैट। यहाँ पे कैल लिख देता हूँ। कैल मीन्स हो जाएगा आपका कैलेंडर ऐप। तो कैलेंडर ऐप यहाँ मतलब कैलेंडर होगा। कैलेंडर ऐप यहाँ पे मैंने क्लास नेम लिया डॉट। अब इसको जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्म को एक्सेस करने के फॉर्म आईडी के थ्रू हम कर सकते हैं, फॉर्म ओपन बाय यूआरएल कर सकते हैं, या स्प्रेडशीट को भी हम ओपन बाय यूआरएल या डायरेक्टली शीट नेम से हम कर सकते हैं, या ड्राइव ऐप में आपने काम देखा था किसी भी ड्राइव में अंदर किसी भी फाइल्स को या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए गेट फोल्डर बाय नेम, गेट फाइल्स बाय नेम्स और या फिर गेट फोल्डर बाय आईडी मेथड होती है। उसी तरीके से कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए गेट कैलेंडर बाय नेम और गेट कैलेंडर बाय आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट कैलेंडर बाय आईडी। तो गेट कैलेंडर बाय आईडी को हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये आईडी आपको मिलेगी कहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये इस कैलेंडर पर अभी मेरा चेक मार्क है तो ये कैलेंडर एक्चुअली मेरा एक्टिवेट है। तो यहाँ पे जो ये 3 डॉट्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन सेटिंग एंड शेयरिंग पे चले जाना है और जस्ट आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको और हल्का से नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैलेंडर आईडी। तो कैलेंडर आईडी बेसिकली आपका ईमेल आईडी ही है। तो आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर आईडी को जो है यहाँ पे डाल देना है और कैलेंडर जब आप अपनी आईडी से इसको जो है एक्सेस कर लिए तो इसके सारे इवेंट्स को भी आप गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट इवेंट्स। और इवेंट्स को कैसे हम हैंडल करेंगे, कैल जो कि हमारा कैलेंडर है, कैल डॉट। अब इसके बाद बहुत सारे जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट इवेंट्स। चूँकि हमें इवेंट्स को गेट करना है तो गेट इवेंट्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। और गेट इवेंट में आपको जो होता है 2 तरीके के टाइम देने पड़ते हैं, एक होता है स्टार्ट टाइम, एक होता है एंड टाइम। तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम देने के लिए आपको हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यू डेट। डेट से ही हम यहाँ पर जो होता है डेट और इसकी टाइमिंग को दे सकते हैं। तो डेट में हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है DD MM YY का इसमें नहीं होता है, बल्कि इसमें YY MM और DD होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ईयर, देन मंथ, देन डेट आता है और उसके बाद फिर आवर्स नंबर और ये मतलब मिनट्स को हमें नंबर में देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 20 और यहाँ पर 2022 और मैं यहाँ 2022 लिख क्योंकि पहला हमारा ईयर है, कॉमा, और उसके बाद फिर आपको देना होता है मंथ। तो मेरा एक्चुअली जो यहाँ पे आप कैलेंडर ऐप में जो इवेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारा दिसंबर के महीने के लिए मैंने इवेंट्स बनाए हुए हैं।
देखिए दिसंबर 2022। तो यहाँ पर इसी को जो होता है एक्सेस हमें करना है, तो यहाँ पर हमने उसके लिए टाइम दे दिया 2022-12 और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट देते हैं। देन यहाँ पे आपको टाइम भी लिखना होगा, तो टाइम में आपको लिखने के लिए यहाँ पे एज इट इज 9 AM या फिर आप जो भी आप टाइमिंग चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9 AM। और उसी तरीके से एंड डेट को भी आपको लिखना होगा। देन यहाँ पर आपको यहाँ कॉमा देना है और एंड टाइम आपको लिखना है। तो एंड टाइम के लिए भी हम यहाँ पे न्यू डेट बना लेते हैं, न्यू डेट। न्यू डेट के बाद फिर से आपको वही ईयर और YYMMDD फॉर्मेट में यहाँ पे आपको देना होगा, तो वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2022/12, ये हमारा 12वां महीना हो गया, और 31 दिसंबर। और देन और आपका जो टाइमिंग है 6 PM। ये मतलब ये हुआ कि इवेंट्स का जो है, जो भी इवेंट्स है वो हमारा इस टाइम में, इस डेट और इस टाइम के बीच में जितने भी इवेंट्स हैं वो हमें गेट करना है। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे हमारा लाइन ख़त्म होता है। लॉग के अंदर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें इवेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इवेंट्स को डाल दिया है। मैं इस फंक्शन को एक बार रन कर देता हूँ और एक बार इसमें ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको जो था ऑथराइज भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि स्टार्ट टाइम जो होता है मस्ट बी, यहाँ पर मस्ट बी बिफोर इवेंट एंड टाइम। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 PM है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, और एम को मैं कैपिटल कर देता हूँ। देन सेव करके दोबारा से रन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर इवेंट और कैलेंडर इवेंट नाम के दो हमारे पास इवेंट मिल रहे हैं। अब हमें जब ये कैलेंडर इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि ये एक एरे है, तो एरे को एक्सेस करने के लिए हमारे पास लूप्स होते हैं। तो हमें लूप के लिए यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए आपको फॉर लूप की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं इसको, हम फॉर लूप की मदद से इसको हम एक्सेस करेंगे। फॉर where j और इज इक्वल टू 0 और कॉमा सेमीकोलन देना है, और j इज़ लेस देन इवेंट्स डॉट लेंथ। ये सारी चीज़ें हमने आपको लूप्स के वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताई हैं किस तरीके से ये काम करता है, और मैं वही लूप अब यहाँ पे एक्सेस लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ कब सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी, वो आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वो सारी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर लूप लगा लिया है, और फॉर लूप के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट को, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवेंट, क्योंकि हमें सबसे पहले टाइटल, तो हमें इवेंट का टाइटल लेना है। इवेंट टाइटल। तो इवेंट्स का जो हमारा इवेंट्स का जे है, तो उससे जो होता है यहाँ पर एक एक करके जब ये चलेगा तो वहाँ पे हमें उसके टाइटल को गेट कर लेना। गेट टाइटल, यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिलेगा। और लॉगर के अंदर मैं चलता हूँ और इसको एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। टाइटल, इवेंट टाइटल पेज, यहाँ से सेव करके मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। तो जो भी हमारा इवेंट होंगे, देखिए गो टू मार्केट और गो टू ऑफिस नाम पर जो हमने यहाँ पे इवेंट बनाए हुए थे वो यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर टाइटल भी मिल चुका है, इसके जो कब ये क्रिएट हुआ, इसका स्टार्ट डेट क्या था, एंड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी तो हमारा इवेंट टाइटल हमने इवेंट का जो है निकाला है, उसी तरीके से हम इसके डेट को भी निकाल लेते हैं। लेट स्टार्ट डेट, और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर इवेंट्स का जो हमारा जो जे होगा, मतलब हमारा जो ये लूप जब चलेगी, डॉट गेट स्टार्ट डेट, यहाँ पे स्टार्ट टाइम, और इसी तरीके से एंड टाइम भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पे इसको डेट की जगह पे टाइम लिख देते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और यहाँ पे डाल देते हैं लेट एंड टाइम, और यहाँ पर इक्वल्स टू इवेंट्स,
जे कर्ली आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट एंड टाइम, और ये गलत जगह पे हो चुका है, और यहाँ पे एंड टाइम लिखना है डॉट यहाँ पे करके एंड टाइम, गेट एंड टाइम। यहाँ पे हमने एंड टाइम को भी गेट कर लिया। इसी तरीके से लोकेशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अगर कोई आपने डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी दिया तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट DESC डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शंस में आप यहाँ पे इवेंट्स J डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप वहाँ पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इवेंट्स J डॉट करने के बाद आपको सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो एक बार मैं इसको लॉगर के अंदर इसको मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि एक्चुअली हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट टाइटल, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो लॉगर हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करके जस्ट नीचे ले चलता हूँ और एक बार ऑपरेट कर लेता हूँ। तो इवेंट टाइटल के बाद स्टार्ट टाइम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड टाइम, और एक और कर लेते हैं जिससे जो कि होगा हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन DESC हमारा डिस्क्रिप्शन सेव करते हैं, एक बार रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या सारी वैल्यूज़ जो है हमें गेट हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो होता है हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट टाइम, गो टू ऑफिस, ऑफिस टाइम, और यहाँ पर एक्चुअली देखें तो जो भी है यहाँ पे मार्केट टाइम या गो टू ऑफिस, ये सब कुछ जो होता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं चलता हूँ यहाँ पर, और इसके लोकेशंस को एक्चुअली हमने देखिए यहाँ पे कोई लोकेशन दिया नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपना अभी गूगल लोकेशन भी मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। तो ये यहाँ पे हमें लोकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार, और इसी को मैं एक बार एडिट करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोई भी ऐड लोकेशन, मैंने यहाँ लोकेशन कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी लोकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्रिएट मीटिंग नोट्स, यहाँ पे आप कोई नोट्स दे सकते हैं। ऐड नोटिफिकेशंस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है बस वही डेटा जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गो टू मार्केट देखिए, ये चीज़ हमें हमारा जो टाइटल है वो देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक बार मैं और क्लिक करके देख लेता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो टेक मीटिंग नोट स्टार्ट न्यू मार्केट टाइम, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ तो यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो ये हमने अभी कोई भी नोट्स नहीं बनाया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ हमने लिया हुआ है, जो चीज़ हमने डाला है, वही इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। आप जो कुछ भी डालेंगे वह उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आ रही है लेकिन हमें लोकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकेशन के लिए एक्चुअली हमने यहाँ पे डाला भी नहीं है। तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन तक डाला था, तो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक बार मैं लोकेशन को भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि अगर लोकेशन भी मिल जाएगा तो लोकेशन को भी हम गेट कर लेंगे। इवेंट्स J डॉट गेट लोकेशन, और मैं यहाँ लॉगर के अंदर जा कर के इसको भी लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोकेशन। सेव करते हैं और दोबारा से इसको रन करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लोकेशन अभी हमने डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोकेशन का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पर हमको लोकेशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमने डाला ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं। जो चीज़ हमने डाली हुई है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ लॉगर के अंदर से। अभी अब हम क्या काम करते हैं, इतना सारा चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये डेटा को हमें अपने सीट के अंदर डालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं अपने सीट के अंदर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेंट टाइटल। इवेंट टाइटल, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ दिखाई पड़े अच्छे से। और इवेंट टाइटल ले लिया है, और स्टार्ट टाइम, एंड टाइम,
टाइम और उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे स्टार्ट टाइटल आने चाहिए, इसके अंदर इसके नीचे टाइम स्टार्ट का और एंड का, और देन इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें सीट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सीट को एक्सेस करने के लिए जस्ट ऊपर में चलते हैं, लेट सीट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। सीट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और उसके बाद डॉट गेट सीट बाय नेम, और यहाँ पर आपको अपने सीट का नाम देना होगा। जो आपका सीट का नेम है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट 1 है वही है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम है मैं उसी को ही यहाँ पे रख देता हूँ, सीट 1। अब जब हमें सीट मिल चुका है तो सीट, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में हमें यहाँ पे क्या देना होगा, जो कि हमारा यहाँ पे लूप चलेगा। तो लूप हमारा जो, तो यहाँ पे जो जे है वो हमारा सेल रो नंबर बताएगा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रो नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं जे लिखता हूँ, और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जे की जो वैल्यू है वो 0 है। इट मीन्स जो होता है, आप जब ये 0 पर चलेगी तो दूसरे नंबर रो में यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे मैं J+2 यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद फर्स्ट नंबर कॉलम में सेट वैल्यू करूँगा, वैल्यू, और इसके अंदर इवेंट टाइटल डालूंगा, इवेंट टाइटल। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, और इसी को जो होता है हम कॉपी करके यहाँ पे बाकी के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है इसको हम कॉलम को चेंज करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर में हमें स्टार्ट टाइम चाहिए, तीसरे नंबर में एंड टाइम चाहिए, और चौथे नंबर कॉलम में डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इसको भी चेंज करना होगा, स्टार्ट टाइम, और स्टार्ट टाइम के बाद एंड टाइम, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन, DESC डिस्क्रिप्शन भी आपको देना होगा। मैं सेव कर लेता हूँ, और एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। और ये चूँकि हमने सीट को एक्सेस किया है, तो दोबारा से हमें एक बार ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। तो फिर से हम इसको ऑथराइजेशन एक बार दे देते हैं। और यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हम एक बार चल के देख लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पूरा गो टू मार्केट जो हमारा इवेंट का टाइटल है वो आ चुका है, स्टार्ट टाइम यहाँ पे आ चुका है, एंड टाइम आ चुका है, और मार्केट टाइम और ऑफिस टाइम जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो होता है गूगल, अगर आपने गूगल कैलेंडर में किसी भी तरीके का कोई इवेंट बनाए हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को यदि आप गूगल शीट में डालना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इवेंट्स बनाना है तो आपको राइट क्लिक करना है, डेट पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो कुछ भी इवेंट्स यहाँ पे देने हैं वो आप यहाँ पे ऐड टाइटल वगैरह यहाँ पे डाल करके जो कुछ भी लोकेशन और नोटिफिकेशन जो कुछ भी यहाँ पे आपको डालना है डाल के सेव कर देना। तो ये आपके लिए जो होता है यहाँ पर इवेंट्स बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और ये जो कोड आप देख रहे हैं जल्दी आप मेरी वेबसाइट पर इसे क्या होता है वहाँ से लेकर के इसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।